हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी लिमिटेड में बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। ये लिखा हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 72,000 मेगावाट। ठीक है, ये सब बताया गया है कंपनी के बारे में। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे है पोस्ट का नेम है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ऊपर में भी आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी 6 एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स एज असिस्टेंट मैनेजर इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस। ठीक है, पोस्ट यही है। क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर कोई किए भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पासिंग मार्क्स फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स। ठीक है, और पासिंग मार्क्स होना चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सभी के लिए 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ए कैंडिडेट विथ प्रिस्क्राइब्ड डिग्री आइडेंटिफाई फॉर द डिसिप्लिन एज गिवन बिलो कैन अप्लाई इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ठीक है, हर डिसिप्लिन का, हर एक ट्रेड का अपना अपना सीट है, उस पर आप लोग अप्लाई करेंगे। अब है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एडवर्टाइज्ड है। ठीक है, प्रिस्क्राइब डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो पोस्ट है उसमें कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया। तो इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो BE-BTech किए हैं वो लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में ही जो भी BE-BTech किए हैं वो लोग भी कर सकते हैं। पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज में जो भी BE-BTech किए कर सकते हैं अप्लाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में जो भी BE-BTech किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर वाले कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, वाले कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस प्रोफाइल है कि मिनिमम 7 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन पावर प्रोजेक्ट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 200 मेगावाट और मोर। इसमें बोला जाएगा कि 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड लिखा भी है कि मिनिमम 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड को हटा के आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेस्पेक्टिव ट्रेड में। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एग्जीक्यूटिव कैडर इन द रिलेवेंट एरिया इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आउट ऑफ विच मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन द पोस्ट एंड स्केल ऑफ 50,000 और 1,60,000 और एबव और इक्विवेलेंट लेवल और पोस्ट प्रोफाइल इन अ प्राइवेट कंपनी ऑफ रेप्यूट। मतलब कोई बड़ी कंपनी में अगर या कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर 50,000 और 1,60,000 के बीच में अगर कोई 3 साल भी काम किया तो वो लोग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट 35 years है। लेवल और पे स्केल ऑफ रिक्रूटमेंट E3 ग्रेड का है। स्टार्टिंग होगा 60,000 से 1,80,000, मतलब आप लोग को 1,20,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई एक्सपीरियंस है तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग टाइम के साथ ही अप्लाई कर लें। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करते हैं, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व के लिए 51 है, EWS के लिए 11 है, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 17 है, ST के लिए 9 है, टोटल 120 सीट्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हम करते हैं, 51 है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 11 है, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 70 और ST के लिए 9 है, टोटल 120 सीट्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे बात करते हैं, रिजर्व के लिए 27, EWS के लिए 5, OBC के लिए 16, SC के लिए 8 और ST के लिए 9।
ST के लिए 4, टोटल 60 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग अपना देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि किस टाइप के डिसेबल्ड कैंडिडेट किस किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, वो दिया हुआ है, ठीक है। हेल्थ के वही यहाँ दिया हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव साउंड है, मतलब अच्छा हेल्थ वाला कैंडिडेट होना चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी ऑफ द NTPC हॉस्पिटल्स एंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। आप लोग का फाइनल सिलेक्शन से पहले आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसमें आप लोगों का क्या कोई भी NTPC के हॉस्पिटल में ही होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडियन सिटीज़न है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है, ठीक है। एज जो आप लोग का मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा वही कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप लोग SC ST OBC का क्लेम करते हो तो लेटेस्ट अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन क्या होता है कि 5 साल SC ST के लिए मिलता है, 3 साल OBC के लिए, 10 साल PWBD के अंदर से, 5 साल जो होता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि सारे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही रूल्स होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट द कंपनी डिजर्व द राइट टू कैंसिल और रिस्ट्रिक्ट और curtail enlarge द नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ नीड so arises without any further notice and without assigning any reason thereof। मतलब हो सकता है कि वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ कर दे, कुछ भी कर दे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स दिया हुआ है। 6 नंबर का आप देखिए पॉइंट, इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू if so required, the management reserve the right to conduct online screening or shortlisting selection test or to raise the minimum eligibility standards criteria as per requirement। अगर होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कैंडिडेट का फॉर्म आ जाता है तो उस केस में हो सकता है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो या इवन सेलेक्शन टेस्ट भी हो, ठीक है। इसमें इन केस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट द फाइनल सेलेक्शन shall be on the basis of 85% weightage of online test marks and 50% weightage of interview marks, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो उस केस में 85% मार्क्स होगा ऑनलाइन टेस्ट का और 15% मार्क्स होगा इंटरव्यू का, ठीक है। पोस्टिंग शैल बी एट एनी ऑफ द स्टेशंस प्रोजेक्ट JVs सब्सिडरीज ऑफ NTPC, NTPC का कोई भी ब्रांच या सब्सिडरी में आप लोग की पोस्टिंग होगी। ऑल पोस्ट आर ट्रांसफरेबल एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आप ऑल इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं, जॉब में है, ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट, कभी कभी हो सकता है कि आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़े, उसके लिए एक्स्ट्रा आप लोग को पैसे मिलेंगे, ठीक है। वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ही और सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन अबव, ठीक है। आप लोग जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैं एक सजेशन, एक बार पूरा क्राइटेरिया, रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ चेक कर तभी अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग सारा रूल्स एक बार पढ़ लेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब आप कहाँ से अप्लाई करना है तो उसके बारे में देखते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट careers.ntpc.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके, ठीक है, अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। कोई और मीन्स से यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के पास एक वैलिड ईमेल आईडी या वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरीज रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 300, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट के हैं, EWS के लिए है और OBC कैटेगरी के हैं, उन लोगों को 300 रुपये पे करना है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट का है एग्जेम्प्टेड है, उन लोगों को कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथराइज टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फ़ी इन स्पेशली ओपन अकाउंट, ठीक है, एट CHG बैंक, ठीक है। ये आप न्यू दिल्ली, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ, उस पर आप ऑफलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार फ़ी आप लोग जमा कर देते हैं तो फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 19/5/2023 से 2/6/2023। तो प्लीज़ कैंडिडेट टाइम के साथ ही आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।